सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वो रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सत्युग में सब आत्माभिमानी हैं, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, ये तो बच्चे जानते ही हैं कि मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं आत्मा अविनाशी, इस शरीर द्वारा मैं पाठ बजा रही हूं। बाबा कहता है, जब मैं अविनाशी हूं तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है, विनाशी शरीर को थोड़ी ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है। यह शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं, तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए, लेकिन नहीं। विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात ही नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं। समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ो दूसरा पाठ बजाती है, तो ये खेल है। तुम शरीर में वास्तव में क्यों रखते हो? ममत्व। देह से ही देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है, जो रोया सो खोया। आत्मा अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं, तुम कैसे भूले हुए हो? जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। अब फिर से तुमको आत्मा अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे नहीं। यह तो बच्चे जानते हैं, जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब होगा तो रोगी शरीर मिलता है, वो भी कर्म अनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए हो तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम कैसे चढ़ते हैं। भले अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती जाएगी। बाप कहते हैं,
फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता हूं। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो, यह तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं, उन्हों के पिछाड़ी में मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। है तो सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल खोलते हैं, तो बहुत जन्म में उनको अफ़ज़ल जरूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भल गालियां देते हैं, तो भी मुख से भगवान का नाम लेते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना। मनुष्य अनराइटियस हैं तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फर्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापना कर रहा हूं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हैं हम यहां तो स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतने ऊंच 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं। कैसे कैसे मकान सजाते हैं। वहां तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। इतनी जमीन तुम क्या करेंगे। यहां जमीन के पिछड़ी कितने लड़ते झगड़ते हैं। वहां सारी जमीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फर्क है। वह लौकिक बाप, यह पारलौकिक बाप है। बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं, सब कुछ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ के मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाबा कहते हैं अब तुम नॉलेज सुन रहे हो। मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूं। तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पांव भी पड़ने नहीं देता। बाबा कहते हैं पांव किसके पड़ेंगे। शिव बाबा के तो पांव है नहीं। यह तो ब्रह्मा के पांव पड़ना हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं। भगवान देखो कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूं। बाबा कहते हैं बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं। उनको कहते हैं निराकारी निरंकारी। सो भी जब वो एक्ट में आए तब तो निरंकारी कहा जाए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। यह कब की निशानी है। कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो। यह मनुष्य को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है। यह भी किसी को पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है। सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं। वो है सब आत्माओं का बाप। वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत है। जानवर भी अपने बच्चे के बापू हैं। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ किचड़ापट्टी होती नहीं। तो बाबा कहते हैं रियल शांति किससे कहा जाता है, यह बाप ही बतलाते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं तुम्हारे याद के हर कदमों में पद्म है। इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलती है उनको दान करना है। आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग में रूहानी मौजों में रहने का युग है। इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो।
कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं है, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सोगति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। तो आज की साकार मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे। मैं बाप दादा का विशेष आत्मा हूं। संसार को परिवर्तन करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, अलौकिक जन्म। मुझे विश्व सेवाधारी बनकर कर्म करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।